यूपीए का जो विषय है, कितना करेंगे विकास, अनेकों बार कर चुके हैं विनाश। ना जीवन में अहम रखते हैं ना वहम रखते हैं, अनेक लाठियां खाई हैं, अभी भी शरीर में धब्बा धब्बा मेरे शरीर में है। लालू के समय रीजन में कोई निकलता नहीं था, ना अहम रखिए ना वहम रखिए। संजीव चौरसिया अभी भी कार्यकर्ता ही है कि अब नेता बन गए? तू बैठी जितना करते रहे, परिणाम निकलना नहीं है, क्योंकि वो महागठबंधन है नहीं, वो ठग बंधन है। मंत्री बन गए हैं, आपकी इच्छा नहीं होती है कभी? हमको तो बहुत पहले ऑफर था बीजेपी माने का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और न्यूज हाट भी लगातार आपको चुनावी मोड की खबरें दिखा रहा है और बिहार के तमाम पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करके हम पॉलिटिकल मूड भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ पटना दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, चुनाव की तैयारियां तो जोरों पर है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर लगातार जीतने के पश्चात जनता की जब लगती है प्यार की क्यारियां, तो हरदम रहती है तैयारियां। तो जनता के विश्वास और विकास के साथ जुड़ के रह के, चूँकि लोकल सब प्रकार से स्थानीय यहीं के पैदाश, तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के कारण एक स्वाभाविक सा सबको लगता है कि भाई घर का लड़का है, गांव का बेटा है। और इस संदर्भ में जितने सब लोग हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये दीघा विधानसभा में सब लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा भाव से काम करते आ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जितने विकास के काम हुए हैं, अगर विकास के पैमाने बोलेंगे तो इतने बड़ी बड़ी योजनाओं का सफलीभूत हुआ है, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। 181 करोड़ का आप राजीव नगर का पुल का देखेंगे, नाले का वो ढक के जो रास्ता बन रहा है। 105 करोड़ का बाबा चौक का देखेंगे, जो पूरा आनंदपुरी तक होते हुए जाएगा। नेहरू नगर का है, नाला का है, उसका विषय है। 18 किलोमीटर का जो कालीकरण सड़क का हुआ है, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का अलग अलग स्थानों पर कालीकरण हुए हैं। तो विकास के पैमाना जो 224 एकड़ का भी जो मामला लंबित है राजीव नगर का, वो भी जल्द से जल्द समाधान की प्रक्रिया में है। यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सब प्रकार से विषय को स्वच्छ दीघा, स्वस्थ दीघा, उभरता दीघा, संवरता दीघा, अनेक सारे विकास के पैमाने, जो केंद्र की भी योजना, राज्य की भी योजना, यानी कि डबल इंजन की सरकार के दृष्टि से जो योजनाओं का लाभ है स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। बीच में कई मुद्दे उठाए गए, राजीव नगर, नेपाली नगर का जो मुद्दा था उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, तो क्या उन सभी मुद्दों पर मुद्दे पे जल्द से जल्द हल निकलने का काम भी हो रहा है। आपको पता है कि जीतने के बाद विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न हम लोग किए, जिसमें बिजली का विषय था, विकास के क्रम रुके हुए थे वो प्रारंभ हुआ, और 224 एकड़ के समाधान के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग चाह रहे हैं कि निराकरण निकले। कुछ हल तक के भी न्यूनतम राशि में कैसे अधिकतम तरीके से लाभ मिल पाए और स्थानीय रूप से स्वामित्व का हक कैसे मिले, इसके लिए पूरी चिंता के साथ ये सरकार कटिबद्ध है और जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा। क्या लगता है कि अभी और भी कोई काम बाकी रह गए हैं? आपका जो टर्म अब तो मतलब अंतिम पड़ाव पर है, बिहार चुनाव के मुहाने पर है, तो कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो अगले टर्म के लिए अगले टर्म के लिए स्वाभाविक रूप से है। बहुत सारे विषय अलग अलग है, जैसे बुटकों का काम है, नाला का निर्माण है, ये सब तो लगभग पूरा ही हो चुका। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि, और उस चीज़ के पहल भी कर रहे हैं, सरकार ने 350 करोड़ का दिया भी है, राशि निर्गत किया है कि दीघा की तरफ जो हरियाली का है, रिवर फ्रंट का निर्माण है, उस क्रम में भी जारी हो रहा है। कुछ कुछ और जो बचे हुए हैं, यानी कि विकास के पैमाना का सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ है तो लगातार जनता के संपर्क के साथ दीघा विधानसभा में हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर राशन कार्ड का देखेंगे तो वो विषय भी दीघा के अंतर्गत ही आता है। आयुष्मान भारत का है, तो जितने प्रकार के सरकारी योजनाएं हैं, चूँकि सभी वर्गों का समावेश दीघा विधानसभा में है, तो आने वाला समय का जो आप रेलवे लाइन के उस तरफ जाएंगे तो वहाँ भी जो बातें आपको देखेंगे कि सड़क से लेकर बापू टावर से बनने के लेकर जल जमाव जो है वो सब लगभग दूर हो चुका है। तो हर एक पैमाने पर विकास के पैमाना लेके चले हैं और यहाँ सब लोग जो है बहुत प्रेम के साथ एक घर के वातावरण के साथ रहने का काम और प्यार कर देने का काम करते हैं। प्यार देने का काम करते हैं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी, ये जो सीट है दीघा विधानसभा, पॉलिटिकल रूप से भी यहाँ पर बड़ी खींचाताना चलती है। चाहे विपक्ष की बात कर लें या फिर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब क्या चुनौती देखते हैं आप?
कोई चुनौती इसलिए चुनौती नहीं है कि जिनका जो तैयारी करना है अपना करे। मैंने कहा ना, प्यार की जब लगाई है क्यारी वही होती है तैयारी। तो इतने लंबे समय से जनता का प्यार, स्नेह के साथ विकास के काम साथ के साथ, जैसे माली बागवानी में क्यारी लगाने का काम करता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से प्रेम रूपी फूल अपने आप निकलता है। तो जनता का प्रेम रूपी फूल वो समय पर अपने आप खुशबू में परिवर्तित होती है और वो जनता के विकास के लिए लगातार लगने का काम होता है। अच्छा, एक चर्चा यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन के स्तर पर भी आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, चूंकि संघ बैकग्राउंड से कई अनुषंगिक संगठनों में भी आपकी भागीदारी रही है, आपने बहुत दायित्वों का निर्वहन किया है, तो क्या उधर भी मतलब तैयारी है संगठन के दृष्टिकोण से? ये तैयारी क्या, संगठन तो उत्तर पार्टी तय करती है। उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया, उस भूमिका में काम किए। महामंत्री प्रदेश ने बनाया, उसी भूमिका में काम किए। युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश के अध्यक्ष बनाया, 2-2 बार महामंत्री रहे। तो पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको बहुत आखिर में काम के कहीं न कहीं आकलन होता है, तब तो जिम्मेवारी का क्रम बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में क्रम का इंतजार करते हैं, भ्रम का इंतजार कभी नहीं किया। ना जीवन में अहम रखते हैं, ना वहम रखते हैं। जो यथार्थ इस बात की चर्चा खूब होती है, विधायक जी आपके बारे में चर्चा है कि बड़ा डाउन टू अर्थ है, इसके पीछे का क्या राज? आपके महामहिम के फैमिली से हैं, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक फैमिली है, आपका अनुभव रहा है और हर छोटे से बड़े कार्यक्रमों में आप कार्यकर्ता की भूमिका में जरूर रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं मीडिया के तौर पे, इसके पीछे का क्या राज है? जो संस्कार मिला है, परिवार का संस्कार और सहकार, ये अपने आप में समाहिक है। मैं तो छात्र नेता रहा हूँ और आपको बताएं कि 74 का आंदोलन के बाद 94 का जो मूवमेंट हुआ था उसके छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के संयोजक रहे हम। कि एक साल में अगर बोलेंगे तो अलग से उसको कह सकते हैं कि बिहार में 4 बार सफलतापूर्वक बंद रहा, उसके संयोजक रहे हैं। अनेक लाठियां खाई हैं, अभी भी शरीर में धब्बा धब्बा मेरे शरीर में है। लालू के समय रीजन में कोई निकलता नहीं था। मुख्यमंत्री आवास घेरने से लेकर मधुबनी गोलीकांड, लखीसराय गोलीकांड, कितने गोलीकांड और लाठी चार्जों के बौछार मेरे शरीर पे हुआ है। चूंकि छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जो मांदा है और कार्यकर्तापन है तो स्वभाव वो हरदम क्षेत्र में भी जाते हैं तो परिलक्षित होता है। तो मैंने 2 चीज कहा, ना अहम रखिए ना वहम रखिए। संजीव चौरसिया अभी भी कार्यकर्ता ही है कि अब नेता बन चुके हैं? कार्यकर्ता ही है, नेता क्या है? हु लीड्स द सिस्टम को करके आगे चलने वाला वही ना नेता का ये है। तो हम तो हर चीज को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और क्षमता के साथ साथ ममता भी रखना सीखिए। तो ममता और क्षमता दोनों चलेगा तो एक समन्वय विकास होगा। एक अंतिम सवाल है, आप ही के साथ राजनीति करने वाले या आपके बाद कई लोग राजनीति करने वाले लोगों की जो तख्त है वो मंत्री परिषद की भूमिका में वो लोग आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं, आपकी इच्छा नहीं होती है कभी? हमने कहा कि वो सब कुछ नहीं है, जो पार्टी तय करती है। पार्टी के हमको तो बहुत पहले ऑफर था बीजेपी में आने का, पर संघ विचार ने तय किया कि विद्यार्थी परिषद में काम करना है, काम किए। जब परिवार ने तय किया, संघ परिवार ने, मतलब अपने परिवार ने, मतलब कि पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि चले जाओ, जो बोले कि जो संघ का और विचार विद्यार्थी परिषद जो कहे वो करो। यानी कि सीखना चाहिए पिताजी से कि पॉलिटिकल लाभ केवल लेना होता तो चले जाते हैं, पर हमने परिवारवाद ना हो कभी। जब वो एक्टिव राजनीति से ये हुए तब हम जाके घुस सकते थे साथ में, कौन रोकता? पर परिवारवाद के सिस्टम पे धब्बा ना लगे इसकी चिंता पूरी करनी, इसलिए विद्यार्थी परिषद लंबे समय तक काम करना। उसके बाद जो संघ के, जो पार्टी के दृष्टि से जो विचार करके जो तय करते हैं, पार्टी जिस भूमिका में करते हैं उस भूमिका को बहुत खुशी निर्वाह करने का काम यही मेरा लक्ष्य है। भविष्य में हम लोग मंत्री देख रहे हैं। अब ये सब पार्टी के ऊपर है, हर चीज का पार्टी और सिस्टम और विचार जो तय करे, जिस भूमिका में तय करे उस भूमिका में आगे चलने का काम करते हैं। मेरा था कि चुनावी प्रणाली से हमको इस क्षेत्र में आना है, तो मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। दीघा ऐसे विधानसभा जहाँ जन्मे हैं, पढ़े हैं, सब किए हैं, यहीं सेंट माइकल स्कूल से पढ़े हैं, सब किए हैं, तो जहाँ सब पढ़ाई हुई है वो क्षेत्र मिला है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। उस क्षेत्र की सेवा कर रहा है और पार्टी की सेवा कर रहा है। अच्छा, एक सवाल यह भी है, अब बिहार परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये है कि आज बैठक हो रही है महागठबंधन की, लगातार गठबंधनों में सीटों को लेकर मतलब कहा जा रहा है कि ये फाइनल हो गया, ये फाइनल, इस दल को इतनी सीटें, तो न एनडीए में तय हो रहा है न महागठबंधन में, लेकिन महागठबंधन बैठक तो कर रही है। महागठबंधन बैठक करे, बैठक से क्या होता है? बैठक और बैठकी दोनों में अंतर होता है। वो बैठक ही कर रहे हैं, बैठक नहीं कर रहे हैं। बैठक करते तो जब सॉल्यूशन हो जाता है, तो बैठकी जितना करते रहे परिणाम निकलना नहीं है, क्योंकि वो महागठबंधन है नहीं, वो ठगबंधन है। समय समय पर फॉर्मूला अदला बदली होते रहता है, कभी कोई कभी कोई।
पर जहां एनडीए का सवाल है, एनडीए का क्लैरिटी है हर चीज में, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार का विकास ये प्राथमिकता के आधार पर एनडीए का है, और यूपीए का जो विषय है, कितना करेंगे विकास, अनेकों बार कर चुके हैं विनाश। तो इस बात का यूपीए का फॉर्मूला अपना तय करे, एनडीए का फॉर्मूला अपना तय है। चलिए, तो देखा आपने हमारे साथ एक्सक्लूसिवली दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार तैयारी चल रही है। और देखिए, आज के जमाने में डाउन टू अर्थ होना और संगठन के कहने अनुसार काम करना, संगठन को परिवार मानना, इस भूमिका को लेकर संजीव चौरसिया चल रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में विधायक का चुनाव तो लड़ेंगे ही दीघा विधानसभा से, लेकिन मंत्री परिषद की भूमिका में आते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर हमारी भी नजर रहेगी। देखिए, बिहार की राजनीति भी अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करके आपको पॉलिटिकल मूड बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।